यार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही खास है। आज का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही। देखिए, झारखंड जी के क्लास में बहुत सारा करा चुका हूँ आप लोग को। कम से कम 25-26 क्लास है। उन 25-26 क्लास से बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब हम सोच रहे हैं क्या कि कुछ-कुछ क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो उसको टॉपिक वाइज़ कर लेते हैं, ताकि टॉपिक वाइज़ चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटने का बिल्कुल चांसेज़ नहीं रहेगा। उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे झारखंड विधानमंडल देखेंगे। कल देखेंगे, मान के चलिए झारखंड में कौन-कौन से नया ऐप आया है, झारखंड सरकार की ओर से कौन-कौन सा ऐप लागू किया गया है, या झारखंड की नई-नई नीतियाँ क्या है, योजनाएँ क्या हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे, खेल देखेंगे, भूमि देखेंगे, मिट्टी, नदियाँ, ये सारा कुछ देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे उसी में टॉपिक वाइज़ में झारखंड विधानमंडल देखेंगे। इसके बाद सामान्य जीके का भी क्वेश्चन है यहाँ पर 30-40 को, ठीक है? तो आप बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। झारखंड की विधानमंडल कैसी है? पहला है एक सदनात्मक, दूसरा है द्विसदनात्मक, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे आपको पता है कि झारखंड में एक सदनात्मक है, वो भी क्या है? विधानसभा। और जिन राज्यों में 2 सदनात्मक होता है, उसमें विधानसभा के साथ-साथ क्या होता है? विधान परिषद होता है। लेकिन वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में बात किया जाए तो सिर्फ़ 6 राज्यों में ही विधानसभा के साथ विधान परिषद है। तो किन-किन राज्यों में विधान परिषद भी है, वो आपको बताते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है कर्नाटक, पाँचवाँ है आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विधानसभा के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आपको धीरे-धीरे अनुच्छेद भी याद करना है। अनुच्छेद से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखिए, पहला है 179, दूसरा है 180 और तीसरा है 170, चौथा है 171। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 170। तो अनुच्छेद 170 के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। हाँ, लेकिन विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होनी है, उससे ज़्यादा नहीं, और न्यूनतम की बात किया जाए तो 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 82 और चौथा है 85। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81। हाँ, इससे पहले का अगर बात किया जाए तो पहले 82 था, लेकिन 2019 में 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन जो सदस्य एक मनोनीत किए जाते थे, उनको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अभी झारखंड विधानसभा में 81 सीट हैं, और 81 सीटों का बँटवारा कुछ इस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं आपको। जैसे 28 है एसटी के लिए और 9 है एससी के लिए, और बाकी जो 44 बच रहा है, ये हो जाएगा जनरल कैटेगरी या तो सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है? इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवाँ झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 कितने चरण में संपन्न हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको जो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखिएगा। पहला है 3, दूसरा है 4 और तीसरा है 5, छठा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 चरण में। ठीक है? तो ये जो हुआ था 5 चरण में कब-कब? 30 नवंबर को हुआ था, फिर 7 दिसंबर को हुआ था, फिर 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को और 20 दिसंबर को। ये 5 चरण में मतदान हुआ था, यानी कि 30 नवंबर से 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चला था मतदान, ठीक है? और रिज़ल्ट इसका आया था, इसका परिणाम घोषित कर दिया गया था 23 दिसंबर को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विधानसभा 2019 में भाजपा ने कितनी सीट जीती थी? पहला है 20, दूसरा है 15 और तीसरा है 25, चौथा है 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। देखिए, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा 25 सीट लाया था, और वर्तमान में जो सत्ता दल में है हेमंत सोरेन का सरकार, वो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय लाया था कितना? 30 लाया था, और आपका कांग्रेस लाया था 16, और आपका
जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा वो लाया था 3, आजसू लाया था 2 और सीपीआई माले 1 लाया था और एसीपी 1 लाया था और राजद 1 लाया था और निर्दलीय से 1 सीट हुआ था। ठीक है, इतना सबको आपको याद रखना है, एक ना एक पूछना ही पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पहला है दिनेश उरांव, दूसरा है रविंद्रनाथ महतो और तीसरा है आलमगीर आलम, चौथा है इंदर सिंह नामधारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, और रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये हो जाएगा नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो कि जामताड़ा में है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बात किया जाए पहले झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष की, तो वो हैं आपके इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के खेल मंत्री कौन हैं? आपको मंत्रिमंडल भी याद रखना है, एक न एक मंत्री से भी सवाल पूछ देता है, क्या है कि 10वीं लेवल का आपका आएगा उत्पाद सिपाही में, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ का उम्मीद मत कीजिएगा, ऐसे ही छोटा-छोटा पूछ देगा, आप जानिएगा नहीं। ठीक है, देखिए 7वां में है कि झारखंड के खेल मंत्री कौन है? पहला है सत्यानंद भोक्ता, दूसरा है मिथिलेश ठाकुर, तीसरा है बन्ना गुप्ता, चौथा है हफीजुल अंसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हफीजुल हसन अंसारी। तो जैसे आपको पता है कि हफीजुल हसन अंसारी कौन है? ये इनके पिता थे हाजी हुसैन अंसारी, इनके पुत्र हैं। इसके पिता जो हाजी हुसैन अंसारी थे, बहुत दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता या मंत्री रह चुके थे। ठीक है, और देखिए ये जो हमारे वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, वो मधुपुर विधानसभा से आते हैं, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन है? पहला है 153, दूसरा है 152 और तीसरा है 155, चौथा है 179। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, 153 अनुच्छेद में राज्यपाल का जिक्र है। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि एक व्यक्ति यानी कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है रमेश बैस, चौथा है सीपी राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपी राधाकृष्णन। अब सीपी राधाकृष्णन झारखंड में राज्यपाल का पद कब संभाले ये आपको याद रखना है, तो 18 फरवरी 2023 से ये अभी तक झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, और बात किया जाए झारखंड के प्रथम राज्यपाल का, कभी-कभी पूछ देता है, दरोगा के एग्जाम में भी पूछा है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये तो उत्पाद सिपाही 10वीं लेवल के, इसमें तो कुछ भी पूछ सकता है। आप ज़्यादा हार्ड में मत ध्यान दीजिएगा, बार-बार कह रहे हैं। तो हो गया झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि झारखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 6 और चौथा है 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ही नहीं, गलत दिया हुआ है, इसका हो जाता 20। ठीक है, सांसद मतलब हुआ कि जो राज्यसभा से भी जो सदस्य है, ठीक है, और जो लोकसभा से भी जो सदस्य है, दोनों सांसद ही कहलाते हैं। तो झारखंड से जो राज्यसभा के लिए है, कितना गो है? 6 गो है, और लोकसभा से कितना है? 14 गो है। तो मिला के कितने हुए? 6 और 14 20 हुआ। तो झारखंड से टोटल 20 सांसद चुने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो लोकसभा में जो 14 सांसद हैं, ये इसमें से 5 एसटी का सीट है और 1 एससी है और 8 जनरल कैटेगरी के लिए है। एससी का जो 1 सीट है, वो है पलामू से। ये भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसका? जिस दल के ज़्यादा विधायक हैं, जैसे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है,
तो यहाँ की सरकार बनाने के लिए कितना सीटों की ज़रूरत होगा? 41 से 42 सीटों की ज़रूरत होगा। तो जिसके बहुमत है उस दल के नेता को राज्यपाल ही चुनता है मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा हम आपको ज़िक्र कर देते हैं कि अनुच्छेद 164 ए के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कितना? अनुच्छेद 164 एक के तहत, इतना याद रखना है। और बात किया जाए कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। किससे? भाजपा दल से थे। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ये सब आपको याद रखना है। आपको ये भी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर तीर धनुष हो जाएगा। इस तरह से छोटा-छोटा सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत हार्ड में मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विधानसभा सदस्यों के कितने प्रतिशत संख्या मंत्री होते हैं? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15%। यानी कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या विधानसभा में जितना सदस्य हैं वहाँ के विधानसभा सदस्य, उसका 15% जितना होगा उतना ही मंत्री चुना जाना है। तो जैसे झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, अब इसका 15% लगभग 12 के आस-पास पहुँचेगा। तो 12 यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं, किसको? मुख्यमंत्री को मिला के। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? देखिए, 91वें जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत ये साफ कहा गया है कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, और 12 मंत्री से भी कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कब बना? आज इसीलिए हम सिंपल क्वेश्चन लाए हैं कि जैसे आपका एक-एक टॉपिक वाइज़ देखेंगे, तो टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं छूटना चाहिए। तो आज हम लोग झारखंड विधानमंडल देख रहे हैं, कल कुछ और देख लेंगे, नदी, पहाड़ कोई भी चीज़। तो देखिए, झारखंड का उच्च न्यायालय कब बना? पहला है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, दूसरा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, तीसरा है 20 नवंबर 2000 ईस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस दिन झारखंड बना, झारखंड की स्थापना भी हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो वही दिन झारखंड का उच्च न्यायालय भी बनता है। वर्तमान में है आपका डोरंडा में है, ठीक है? डोरंडा में, ठीक है? तो आपको बता दें, अनुच्छेद के यहाँ ज़िक्र कर देते हैं। अनुच्छेद 214 अनुच्छेद 214 के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय रहेगा। हाँ, लेकिन एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ये कहा गया है। और झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, ये क्रम भी पूछ देगा तो ये हो जाएगा 21वां क्रम था। और वर्तमान समय में पूरे भारत राज्य में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उसका भी आपको बताते हैं, 25 है। और आखिरी वाला कौन-सा है? तो आखिर जो 25वां वाला है आपका अमरावती है। ये भी याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप फिजिकल में ध्यान दीजिए, विशेषकर दौड़ने में ही आप छँटाइएगा, पढ़ने में तो नहीं छँटाइएगा। इतना बढ़िया से झारखंड जीके करा दे रहे हैं, कैसे छँटाइएगा? अगर बढ़िया से पढ़िएगा नहीं छँटाइएगा। सबसे पहले आप फिजिकल ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हैं? पहला है विनोद कुमार गुप्ता, दूसरा है डॉक्टर रवि रंजन, तीसरा है भगवती प्रसाद, चौथा है संजय कुमार मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है? लेकिन अगर पहला बात किया जाए, पहला पूछता है, कोई भी चीज़ पहला-पहला ख़ास होता है, चाहे पहला-पहला प्यार हो, वो भी ख़ास होता है। ठीक है? तो यहाँ है झारखंड के जो प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर पूछ दे तो उनका नाम था विनोद कुमार गुप्ता। ये पहला का बात कर रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में कौन है? संजय कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी कि झारखंड में जो उच्च न्यायालय है, झारखंड उच्च न्यायालय, उसमें न्यायाधीश के साथ-साथ और कितने न्यायाधीश हो सकते हैं उसके कलीग? ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 13, दूसरा है 20, तीसरा है 25 और चौथा है 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। 25 हो सकते हैं झारखंड में। झारखंड हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या 25 हो सकती है, 25 स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान समय में 19 प्लस 1 यानी कि 20 है। एक मुख्य न्यायाधीश को मिला के 20 है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कितना है स्वीकृत? 25, यानी कि 5 जजों की अभी भी कमी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
अच्छा, तो ये था आपका झारखंड जीके से 15 क्वेश्चन। आज झारखंड विधानमंडल से देखे, कल कुछ और देख लेंगे। सारा कुछ कवर करेंगे, इसीलिए कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसीलिए आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो मिक्स में हम करा सकते थे 40-50 क्वेश्चन, ठीक है। वैसा अब नहीं पढ़ना है, लगभग आपका 24-25 क्लास कराए हैं, उसमें ही काफ़ी है। इसीलिए टॉपिक वाइज अब देखेंगे। देखिए, अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान। ये भी, इसमें भी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसमें भी आप पीछे पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगा, कोई और बाजी मार जाएगा। और झारखंड को जानते ही हैं कि बहुत मुश्किल से आता है वैकेंसी, इसीलिए जो मौका है जाने नहीं देना है। चलिए, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? आप अभी सामान्य ज्ञान देखिएगा तो कहिएगा हाँ, क्वेश्चन तो है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ही सकता है, आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा। झारखंड के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? पहला है मैडम भिखाजी कामा, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा है सरोजनी नायडू, चौथा है एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भिखाजी कामा। अब बात ये अगर पूछ दे कि तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब स्वीकार किया गया, ये भी पूछता है, तो इसका हो जाएगा 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? पहला है 243, दूसरा है 343 और तीसरा है 346, चौथा है 348। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343, अनुच्छेद 343, ठीक है। इसी के तहत हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है ये, राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है, ठीक है। हिंदी हमारा राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और झारखंड का जो लोकल भाषा है संथाली भाषा, उसको 2003 में शामिल किया गया है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वो राज्य स्थल का दल कम से कम कितने राज्यों का होना चाहिए? यानी ये सवाल ये पूछ रहा है, समझना होगा कि कोई भी जो राजनीतिक दल होगा उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब कहेंगे? तो उसको कब कहेंगे? जब कोई भी जो राजनीतिक दल है कम से कम 4 जो राज्यों में वो राजकीय राजनीतिक दल होने का उसको मान्यता प्राप्त है। कम से कम 4 गो राज्यों में होना ज़रूरी है। तो वही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और 8वां है चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है। और भारत में वर्तमान के समय में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ये भी पूछ देता है तो हो जाएगा 6। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन-कौन? एक है आपका भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बना है, दूसरा है आम आदमी पार्टी जो 2012 में बना है, एक है बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में बना है, और एक है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 में बना है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बना है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो 2013 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के पास है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करे या तो जनजातीय क्षेत्र घोषित करे, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। और बात किया जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का, तो वह हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान समय का बात किया जाए तो वह हैं द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक खास बात है कि ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये महिला के रूप में दूसरी हैं, क्योंकि इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह भी राष्ट्रपति बन चुकी हैं और महिला थी वो भी। और अगर बात किया जाए ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो ये उड़ीसा के रहने वाली है, उड़ीसा के भी कहाँ, मयूरभंज की है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई है? 13वें नहीं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा झारखंड में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई है? पहला है 12वीं अनुसूची, दूसरा है 11वीं अनुसूची, तीसरा है 10वीं अनुसूची और चौथा है 9वीं अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।
73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 11वीं अनुसूची में है क्या भाई? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधी बात कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचायती राज से संबंधित बात कहा गया है 11वीं अनुसूची में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो 3 से जो संबंधित जो खनिज मिलता है वो एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका रायपुर। इसे अटल नगर शायद नया नाम रख दिया गया है, ये भी आपका ध्यान होना चाहिए। और यहाँ का सीएम का बात किया जाए तो वो है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। और आपको याद है एगो गाना जो काफ़ी चर्चित हुआ था, वायरल हुआ था, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। वो वहाँ छत्तीसगढ़ का ही बच्चा का ये गाया हुआ गाना था, उस बच्चे का नाम था शायद सहदेव, ये छत्तीसगढ़ का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? पहला है दिल्ली, दूसरा है जयपुर, तीसरा है मुंबई और चौथा है सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत कहाँ है? तो सूरत गुजरात का एक शहर है भाई, और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और देखिए हीरा के बारे में बात किया जाए तो हीरा एक अधातु है, धातु नहीं, अधातु है और सबसे चमकदार अधातु है। और सामान्यतः जो अधातुओं का गुण क्या होता है कि वो चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप हीरा जो है वो काफ़ी चमकदार है, सबसे ज़्यादा चमकदार है। और हीरा का उपयोग कहाँ होता है? हीरा का उपयोग तो गहना उहना बनाने में होता ही है, और बड़ा बड़ा जो कांच होता है, शीशा होता है, उसको काटने में भी हीरा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है? यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में जो है असम, त्रिपुरा ये सब है, इसको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, 7 बहन। तो उसमें से में कौन सा यहाँ जो दिया हुआ है निम्नलिखित राज्य, उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो नहीं है उसमें शामिल। तो भाई ये 7 सिस्टर में कौन-कौन से राज्य हैं, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ठीक है, मेघालय है और नागालैंड है और मणिपुर है और त्रिपुरा है और मिज़ोरम भी है। ये सातों राज्य को 7 बहन या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? पहला है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है असम, चौथा है मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर में कुकी जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। अभी चर्चा में है, मणिपुर में बहुत सारा विवाद चल रहा है वहाँ पर, कुकी जनजाति और भी कोई है उनके बीच में, इसीलिए आपको पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, कुकी जनजाति मणिपुर में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? पहला है रंगनाथ स्वामी मंदिर, दूसरा है मीनाक्षी मंदिर और तीसरा है तिरुपति बालाजी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगनाथ स्वामी मंदिर। और ये कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। यानी आप देखिएगा साउथ एरिया में बहुत ही भव्य भव्य सुंदर मंदिर हैं, और साउथ का जो कल्चर है कि बिना पूजा पाठ के, बिना मंदिर में जाए वो लोग बाकी कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, इसीलिए वहाँ देखिएगा बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है कराची, दूसरा है इस्लामाबाद, तीसरा है लाहौर, चौथा है पेशावर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कराची में। अब जिक्र आया है पाकिस्तान का, तो हम लोग इसको जान लेते हैं, ये भारत से 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ है, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, ठीक है। उसके ठीक एक दिन बाद हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग राज्य, अलग देश बन जाता है। और वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी बोला जाए तो हो जाएगा आपका इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है। और वहाँ के वर्तमान समय में जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री, वो हैं आपके शहबाज शरीफ।
ये याद रखें, पड़ोसी देश है, चाहे कितना भी नल्ला और बदमाश हो, लेकिन अपना जीके मजबूत करने के लिए तो याद रखना ही होगा। देखिए, 12वां नंबर का सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला है 1981, दूसरा है 1922, तीसरा है 1923 और चौथा है 1924। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी। अब 1923 ईस्वी में भी स्वराज पार्टी का स्थापना किन्होंने किया था, यह भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यानी चितरंजन दास, सी आर दास, ये दोनों लोगों ने मिलके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जेम्स सिकी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स सिकी। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो है जेम्स सिकी। ठीक है। और उस समाचार पत्र का क्या नाम था? उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट, जो कि कलकत्ता से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1779 से। इतना याद रखिएगा, फिर कहीं भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। आप, मेरा तो बार बार यही गुजारिश है कि आप लोग दौड़िए भाई। 10 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं होता। दौड़ में निकाल लिए तो 50% आपका हो गया, मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है सैयद मोहम्मद, तीसरा है डीपी खेतान, चौथा है कन्हैयालाल मणिकलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब संविधान का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान बना कब था? तो संविधान बन गया था आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन इसको 2 महीना बाद लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था ये भी पूछ देता है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी भाषा को किसी राज्य का राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसके पास है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राज्य विधानमंडल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल। अगर किसी भी राज्य में किसी भाषा को राजभाषा बनाना है तो वहाँ का विधानमंडल ही तय करेगा। ठीक है, कि क्या करना है। इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति का ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है। अब फिर से यहाँ जिक्र आया है विधानमंडल का, तो झारखंड का जो विधानमंडल है कैसा है? एक सदनात्मक है, जो कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और 81 सीट है। और 81 में आपको बार-बार बता रहे हैं, फिर बताते हैं, 28 सीट एसटी के लिए और 9 सीट एससी के लिए और 44 जो है जनरल कैटेगरी के लिए। अभी तक आपको रटा दिए होंगे। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन को बार-बार पढ़ते-पढ़ते आपको रटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 21 और चौथा है 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 होना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों का उम्र कम से कम 21 होना चाहिए। ठीक है। अब मतदान करने के लिए कितना होना चाहिए? मतदान के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और विधानसभा या लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 उम्र होना चाहिए कम से कम। और राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष। ये सब उम्र से संबंधित जो है ये आपको याद रखना है, एक न एक इससे भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है कि भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पहला है पतझड़ वन, दूसरा है वर्षा वन, तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ, चौथा है सवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतझड़ वन। ठीक है। अब देखिए, झारखंड में जो है, झारखंड में नहीं, माने भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य में उसका जो जितना क्षेत्रफल होता है उसका 33% वन होना चाहिए। ये सही मानक है। लेकिन झारखंड में 33% नहीं है, तो कितना है? झारखंड में वनों का प्रतिशत है आपका 29.61% है। अभी भी कम है। इतना जंगल झाड़ वाला प्रदेश होने के बावजूद भी जंगल का मात्रा कम है। कम से कम 33% होना चाहिए यहाँ के क्षेत्रफल अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अशोक का मान सेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? पहला है देवनागरी, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है ब्राह्मी लिपि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अशोक का मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख। अब अशोक जी का जिक्र आया है तो यहाँ देखिए अशोक अशोक का जो 13वें शिलालेख है उसमें झारखंड का जिक्र है। ठीक है। अशोक के टोटल कितने 14 शिलालेख हैं, उसमें 13वां जो है उसमें झारखंड का जिक्र है और झारखंड को उसमें क्या कहा गया है? अटावी कहा गया है और अटावी मतलब होता है जंगल झाड़ वाला प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? पहला है 1963, दूसरा है 1966, तीसरा है 1969 और चौथा है 1970। अब पहले तो आपको जानना होगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या चीज़ है भाई और किसके लिए दिया जाता है। तो ये है भारतीय सिनेमा जगत का, जो भारत का जो सिनेमा जगत है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि मिलता है वो है 10 लाख रुपया। और प्रथम विजेता यहाँ की रही है देविका देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है और 2023 में मिला है रेखा को, आलिया को, रणबीर को। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 20। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है शरत चंद्र राय और तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है इसके बारे में आपको पता है, पहले बता चुके हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जो जिसको भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है, कब मिला है? 1913 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और साहित्य इनका कौन सा था? गीतांजलि। गीतांजलि इनका सबसे प्रमुख रचना है, इसमें कविताओं का संग्रह है। इन्हीं के लिए इसको मिला है 1913 ईस्वी में नोबेल। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अब बात किया जाए यहाँ पर जिक्र है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक फेमस किताब है, उपन्यास है आनंद मठ, और आनंद मठ से ही लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। पार हो गया, कोई बात नहीं। राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। और राजस्थान में भी कहाँ? तो राजस्थान का जो नागौर जिला था, नागौर जिला में वहाँ एक गांव था बगधरी गांव, बगधरी गांव में लागू किया गया था। अब सवाल ये आता है कि कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर नहीं है, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में लागू किया गया था। और कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? पहला है जोराहाट, दूसरा है नीलगिरी और तीसरा है दार्जिलिंग और चौथा है कूच बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ है? सुनने से लगता है कि कोई विदेश का जगह होगा, लेकिन ये विदेश का नहीं है। ये दार्जिलिंग है अपना पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है हम लोग का, ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहीं का ये एरिया है दार्जिलिंग। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी बात बताते हैं कि जीआई टैग सुने होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला है? तो मिला है आपको दार्जिलिंग के चाय को। ठीक है, कब? 2004 में दार्जिलिंग के चाय को। अब जीआई टैग क्या होता है? ये होता है भौगोलिक संकेतक, यानी कि किसी खास जगह का जो सबसे सुप्रसिद्ध चीज़ होता है उसको ये जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसका महत्व बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? पहला है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरा है निजामुद्दीन औलिया और तीसरा है मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनका दरगाह जो है आपका अजमेर अजमेर शरीफ में है। अजमेर शरीफ कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, और राजस्थान आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हाँ, सबसे बड़ा राज्य है, और इसी में राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भी पाया जाता है। और बात ये भी पूछता है कि राजस्थान में एकमात्र जो नदी है वो नदी है लूनी नदी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश जो है आपका, इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं पहले। कथक नृत्य, तो कथक नृत्य की जो सबसे चर्चित और प्रसिद्ध जो नृत्य करने वाले थे वो थे बिरजू महाराज, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बिरजू महाराज, ये पूछता है आपको, नाम से पूछ देगा कि बिरजू महाराज क्या थे, तो पहले आपको बोलना हो कि बहुत अच्छे नर्तक थे, और कौन सा नृत्य करते थे, ये कथक नृत्य करते थे। ठीक है। अब यहाँ बात आया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु का, तो वो है बारहसिंगा, और बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी की, तो वो है सारस। ये सब आपको याद रखना है। और योगी आदित्यनाथ भाजपा से हैं, वहाँ के सीएम। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको जानना ही जानना चाहिए। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? पहला है चित्रकार, दूसरा है संगीतकार, तीसरा है नृत्यांगना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। अमृता शेरगिल एक चित्रकार थे, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से में एक थी। इनका जन्म जो बोला जाए तो इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट में। और बुडापेस्ट कहाँ है? बुडापेस्ट है हंगरी में, यानी विदेश में जन्म हुआ था, लेकिन ये भारतीय मूल की थी, और वो भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? पहला है शंकराचार्य, दूसरा है रामानंद, तीसरा है कबीर, चौथा है चैतन्य महाप्रभु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। ठीक है। ये भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे, ये याद रखना है। अब देखिए, मेरा कल से कोशिश रहेगा कि आप लोगों को टॉपिक वाइज झारखंड जीके कराएं, ताकि अगर कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा वो आपका कवर हो जाएगा। अब ऐसे ही और बाकी भी जरूरी है, इसीलिए आपका सामान्य ज्ञान कराएंगे, कभी सामान्य साइंस कराएंगे, ये सब कराते चलेंगे। आप बस मेरे वीडियो में या मेरे क्लास में भरोसा रखिएगा, आप 100% पास कीजिएगा, इस बात का फुल गारंटी है। ठीक है। हाँ, लेकिन आप फिजिकल में ध्यान दीजिए, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, क्या कि आपको हम फिजिकली तो ट्रेनिंग दिला नहीं रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे क्लास में, और फाड़ दीजिए अब्लिक एग्जाम।